भगवान की पत्नी। पार्किंग लॉट में मालती ने अपनी गाड़ी पार्क की। दिल्ली का राजौरी गार्डन शॉपिंग मॉल्स का भव्य गढ़ है। घर रिश्तेदारों के चक्कर से निजात पाकर मालती ने बड़ी मुश्किल से शॉपिंग करने के लिए समय निकाला था। सर्दी अपने चरम पर थी। वैसे भी दिल्ली की सर्दी और गर्मी अच्छे अच्छे नहीं झेल पाते हैं। इस बार तो लगता था कि सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों। बची कुची कसर सुबह हुए ओलों की वृष्टि ने पूरी कर दी थी। हड्डियों को कपकपाने वाली ठंड में अपने और घर परिवार के सदस्यों के लिए कुछ ज़रूरी सामानों की एक लंबी फहरिस्त मालती के हाथों में थी। टीडीआई मॉल, टीडीआई पैरागॉन मॉल, शॉपर स्टॉप, सिटी स्क्वायर, वेस्ट गेट मॉल, बिग बाज़ार और पैराडाइज मॉल विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट और सेल के विज्ञापनों से भरे हुए थे। शुरुआत मालती को अपनी पोती के स्कूल के जूतों से करनी थी। वह बाटा के भव्य शोरूम में घुसने लगी। तभी उसकी नज़र एक 9-10 साल के बच्चे पर पड़ी। वह इतनी ठंडी में कांप रहा था। उसका शरीर भीषण सर्दी की मार से रह रहकर ठिठुर रहा था और शोरूम के कांच की दीवार से सटकर खड़ा था और बहुत हसरतों से दुकान में सलीके से लगे हुए जूते चप्पलों को देख रहा था। सर्दी के हिसाब से उसने तन ढकने के लिए नाम मात्र ही कपड़े पहने हुए थे और रह रहकर उसका शरीर बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से सिहर उठता था। नंगे पांव खड़ा वह आजू बाजू चलने वाले सभ्य और संभ्रांत लोगों की उपेक्षा का शिकार बन रहा था। ना जाने उसमें ऐसा क्या सम्मोहन था कि मालती की नज़रें उस पर ही थम गई और उसके पैर रुक गए। शायद उसको देखकर मालती को अपने छोटे नाती की याद आ गई और उसका कोमल हृदय पूछ ही बैठा, बेटा इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ पिता कहाँ हैं? वह बच्चा थोड़ा सकपका गया। समाज की बेरुखी झेलते हुए वह नन्ही जान इतना अभ्यस्त हो चुका था कि कोई उससे इतने अपनेपन और प्रेम से बात करेगा उसकी उसे कभी आशा ही नहीं रही थी। झिझकते हुए उसने बताया कि उसके पिता नहीं हैं और उसकी माँ आजू बाजू के रिहायशी इलाकों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती है। तब तक वह यही मॉल के आसपास अपना समय बिताता है और शाम होने पर वह अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। उसकी बातें सुनकर मालती का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा कि वह कांच की दीवार से दुकान के अंदर क्या देख रहा था। उस बच्चे ने बहुत मासूमियत से कहा, दुकान जूतों और चप्पलों से भरी हुई है, लेकिन मैं किसी को नहीं पहन सकता हूँ। इतना कहते ही उसका चेहरा मायूस हो गया। सर्दी की सिहरन मालती के लिए भी आसन्न हो रही थी। ऐसे में उस लड़के की दशा को वह अनदेखा नहीं कर पाई। वे उसे दुकान के अंदर ले गई। वहाँ उस बच्चे के नाप के एक जोड़ी जूते और मोजे खरीदे। नए जूते पहनकर वह बच्चा फूले नहीं समा रहा था। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास आ गया और वह ऐसे चलने लगा जैसे कोई राजा महाराजा चलता है। मालती फिर उसे एक कपड़े की दुकान में ले गई। उसकी नाप के पहनने के लिए उन्होंने कपड़े लिए जो सर्दी के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे और उसके पुराने कपड़े
एक पॉली बैग में भरकर रख लिए। दिन का समय हो चुका था। अब भूख सताने लगी थी। एक कैफेटेरिया में बैठकर मालती ने उस बच्चे को प्रेमपूर्वक भोजन खिलाया। उस मासूम बच्चे के लिए यह सब एक सुखद सपने से कम नहीं था। तभी मालती के घर से फ़ोन आया कि घर में कुछ मेहमान आ गए हैं, इसीलिए उन्हें जल्दी घर आना होगा। अभी तक मालती अपने घर के लिए कुछ खरीदारी नहीं कर पाई थी। जाने से पहले मालती ने प्रेम से उस बच्चे के गालों को थपथपाया और कहा, बेटा अब तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी, और जाने के लिए मुड़ने लगी। लड़के ने भावुक होकर मालती के साड़ी का किनारा पकड़ लिया। उसकी आंखें डबडबा रही थी। धीरे से उसने कहा, आंटी क्या आप भगवान की पत्नी हैं? उसके इस कथन से मालती आश्चर्यचकित हो उठी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? असीम मासूमियत से उस बच्चे ने कहा, माँ कहती है गरीबों की कोई मदद नहीं करता है, खाली भगवान ही ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान किसी ज़रूरी काम से कहीं चले गए होंगे, तभी उन्होंने अपनी पत्नी को मेरी मदद करने के लिए भेज दिया है।